नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम की क्रांति न्यूज़। कोढ़ा के खेरिया में गरजे कन्हैया कुमार, कहा पलायन रोको नौकरी दो सिर्फ नारा नहीं आंदोलन है। कन्हैया कुमार ने खेरिया में बीजेपी सरकार पर हमला बोला, कहा युवाओं को ठग रही है सरकार। कोढ़ा प्रखंड के खेरिया बाजार में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के 20वें दिन जनसभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता कन्हैया कुमार ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में पलायन और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और सरकार इसे नजरअंदाज कर रही है। कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार युवाओं की समस्याओं को छोड़कर धर्म आधारित मुद्दों पर राजनीति कर रही है और अडानी अंबानी के हित में फैसले ले रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के युवाओं को अब अपने गाँव में ही सम्मान के साथ रोजगार चाहिए। पूर्व विधायक पूनम पासवान ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का यह आंदोलन बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं की आवाज बन रहा है। सभा में कांग्रेस के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कलम की क्रांति न्यूज के लिए समीर कुमार की रिपोर्ट। आपकी रैली क्या कुछ युवाओं को संदेश देना चाहते हैं आप? युवाओं से अभी हमने जो है लगभग पौने घंटे बात की है। हम युवा ही नहीं, हर वर्ग से कहते हैं कि आप अगर किसी भी समस्या से प्रभावित हैं तो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा न्याय का एक जन संघर्ष का मंच है। अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए आप इसमें शामिल होइए और हम आपके न्याय और हक के लिए मिलकर के लड़ेंगे। सर सीमांचल सर एक ऐसा क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है सर, जहां अभी आप खड़े हैं कोढ़ा में सर, यहाँ का दुर्भाग्य ऐसा है कि यहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। देखिए, ये सारे सवाल हम लोग लगातार यात्रा के माध्यम से उठाते रहते हैं, चाहे शिक्षा की कमी का सवाल हो, स्वास्थ्य की कमी का सवाल हो, किसानों को काम नहीं मिल रहा, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, यही मुद्दा उठा रहे हैं और पलायन रोको। सर कुमार 20वां दिन कटिहार पहुंचे थे, लेकिन कटिहार में जब वो नहीं थे तो उनका जो युवा समर्थक है उसमें नाराजगी थी, लेकिन जब वो कोढ़ा पहुंचे तो युवा समर्थक जो थे काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। क्योंकि देखिए, कन्हैया कुमार जी बिहार का एक ऐसा चेहरा है, देश का, बिहार ही छोड़ दीजिए, देश का ऐसा चेहरा है जो देश के प्रधानमंत्री को आंखें में आंखें डालकर वो बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। और वो युवा चेहरा और युवा लोग निश्चित तौर पे ललाहित थे, देखने के लिए लोग परेशान थे, सड़कों पर आए कि हमें कन्हैया जी से मिलना है, फोटो खिंचाना है, हमें बात करना है, अपनी बातों को रखना है। तो इसीलिए लोग कार्यकर्ता थोड़ा सा उदास थे, लेकिन जैसे खबर मिला और हृदयगंज से जो यात्रा चली हाजीपुर तक, युवाओं में काफी उत्साह था। चंपारण से लेकर ये पटना तक पलायन यात्रा कर रहे हैं, पलायन रोको और रोजगार दो यात्रा कर रहे हैं। उसके तहत आज वो कटिहार पहुंचे। कटिहार पहुंचने के बाद वो कोढ़ा आए और युवाओं में काफी उत्साह देखा गया कोढ़ा में। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आप एक युवा प्रखंड अध्यक्ष हैं। आज युवाओं का जोश देखने लायक था और ऐसा जो जोश अभी तक पलायन यात्रा के दरमियान नहीं देखा गया जो आज हमारे कोढ़ा में देखा गया, और ये ऐतिहासिक रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार अगर बनती है तो पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा युवाओं को? जी बिल्कुल रोजगार मिलेगी। आपका परिचय? मैं कोढ़ा का कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम अमरजीत यादव हुआ। यहाँ में हुआ है और यहाँ पर युवाओं के लिए शिक्षा की भी बात की कि शिक्षा यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्या लग रहा है आपको कि इनकी अगर सरकार आती है कि युवाओं के लिए भी कुछ रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा? जी, वो जरूर मिलेगा। नीतीश की सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, कांग्रेस आएगी जरूर करेगी हमारे लिए। क्या नाम हुआ आपका? रेहान अजीज। यहाँ में कन्हैया कुमार का आगमन हुआ है और जो ये पलायन रोको यात्रा है इनका, तो क्या लग रहा है कि बिहार के लोगों को आप यहाँ पे नौकरी मिलेगा अगर इनकी सरकार आती है तो? बिल्कुल, इनकी सरकार आएगा तो परिवर्तन होगा, जो आज जो कभी नहीं हुआ है नीतीश के राज में। और नीतीश कुमार जब चुना आता है तब विशेष राज्य की दर्जा करता है और इसके बाद भूल जाता है। उनको लगभग 9 बार शपथ ग्रहण ले चुका, अभी तक बिहार के विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिला है। और नौकरी रोजगार को सबसे ज़्यादा बिहार में अगर कहा जाए, सबसे ज़्यादा मजदूर बिहार में, सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, लेकिन सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में। और बिहार का मजदूर देखे दिल्ली में, पटना में, हरियाणा में, सभी जगह बिहार की मजदूर है। पढ़ने के लिए जाएगा तो बाहर जाएगा, कमाने के लिए बाहर जाएगा, अगर इलाज करने के लिए जाएगा तो बाहर जाएगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो पलायन बिल्कुल रुकेगा? बिल्कुल परिवर्तन तो होना ही है। आपको क्या नाम है? पवन कुमार सिंह, ग्रामीण। जी। कुमार का यात्रा था, कितना सफल मानते हैं इस यात्रा को? सामने विधानसभा चुनाव है, ऐसा तो नहीं कि विधानसभा चुनाव के कारण जो है लगातार विपक्ष यात्रा कर रही है? सर, इस चीज को पहले आप समझ जाइए कि पलायन रोको नौकरी दो। आज बिहार में आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, लगभग युवाओं पढ़ लिख के रोड पे पकौड़े तल रहे।
और लगभग निरंतर ये नौकरी का सवाल बिहार रात दिन उठा रही है, चाहे विपक्ष में जो भी नेता हो। तो पलायन बहुत बड़ी समस्या है और नौकरी युवाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जिसका एक नया भविष्य तय करने के लिए कन्हैया कुमार यात्रा लेकर निकले हैं। और सर, हमको पूर्ण विश्वास है कन्हैया कुमार युवाओं का भविष्य है, युवाओं का चिंता है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या युवाओं को रोजगार मिलेगी? बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार आते ही ये युवाओं का नौकरी और बेरोजगारी बिल्कुल खत्म होगी बिहार से। सर, आपका परिचय। यात्रा से कितना कांग्रेस मजबूत हो पाएगा? ये कांग्रेस कितना मजबूत हो पाएगा, ये तो पत्रकार महोदय आप देखे होंगे कि जन सैलाब लोगों की उमड़ रही है और ज्यादा मात्रा में समर्थन लोगों को कन्हैया जी को और कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। तो वो लग रहा है कि हम लोगों को ज्यादा समर्थन मिलेगा, ज्यादा मजबूती की ओर हम लोग जाएंगे। मेरा परिचय कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष फलका साजिद आलम। किसी भी प्रकार के खबर या विज्ञापन के लिए संपर्क करें कलम की क्रांति न्यूज चैनल।